बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल के एक वाइस प्रिंसिपल दोनों का कत्ल हुआ और 3 से 4 हफ्तों के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चली उसने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सामने लाई हैं, जिसने सरकारी स्कूलों के पूरे तंत्र पर, पूरे इस निज़ाम पर सवाल उठाया कि अगर बच्चे स्कूल के अंदर दाखिला लेते हैं या फिर दाखिले के बाद स्कूलों में आना जाना होता है तदरीसी निज़ाम के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए वो जाते हैं, लेकिन इन्हीं एक्टिविटीज़ के दौरान बच्चे मनशियात से लेकर हथियार इस्तेमाल करने तक जैसे वाक़यात जो हिंदुस्तान के स्कूलों से रोनमा हुए। और इसी गैर संजीदगी ने जो इंतज़ामिया इस वक्त बरत रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन एक शब्द है, एक लफ्ज़ है जो फ़ौज और स्कूलों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमली जामा इस पर ना तो इसको पहनाया जाता है, ना इस पर कोई ज़्यादा हमारे नज़र में इस पर कोई ज़्यादा फोकस रहता है। नतीजा ये कि किसी की जान भी चली जाए तो शायद उसके बाद तहकीकात पर ही बात रहती है। एक बच्चा स्कूल प्रिंसिपल को गोली मारकर कत्ल कर देता है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक इंसिडेंट, और इसी तरह से एक छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का छतरपुर इलाका है और धामोरा गांव है। यहां सरकारी स्कूल में तैनात प्रिंसिपल को तालिब इल्म ने, जो इसका स्टूडेंट था इसी स्कूल का, उसने गोली मारी और सनसनीखेज वारदात का जो मुल्जिम है वो नाबालिग तालिब इल्म है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई जो मैंने थंबनेल में लगा रखी है। और वारदात के बाद ये नौजवान यहां से 2 व्हीलर पर फरार होता है और बाद में पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया जब सीसीटीवी फुटेज स्कूल का सामने आया। धामोरा का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, प्रिंसिपल एसके सक्सेना है। दिन के वक्त कहा जाता है कि स्कूल में जब वो बैतुल खला या टॉयलेट की तरफ जा रहे थे तब उन्हें गोली मारी गई। 12th क्लास का स्टूडेंट है और किसी बात पर उन्होंने डांटा था। इस तरह की जो खबरें स्कूल इंतजामिया ने बाद में जाकर जिसकी तस्दीक की, और यही वो एक परेशानी का सबब भी बाद में बना। और टॉयलेट से बाहर आते हुए प्रिंसिपल की बाद में लाश मिली और पता चला कि उसके जिस्म पर 3 गोलियां चलाई गई थी। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि तालिब इल्म या स्टूडेंट ये वारदात देसी साख्ता पिस्तौल से अंजाम देता है। स्कूल में वारदात को अंजाम देने के बाद 2 पहिया गाड़ी से यहां से फरार होता है, एक स्कूटर उसके पास था और पुलिस सुपरिटेंडेंट अगम जैन, बाकी पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद मुल्जिम को हिरासत में लिया गया। और ये जो तालिब इल्म है अक्सर स्कूल में बदतमीजी करता था, इस तरह की खबरें हैं और इसकी सरजनिश भी की जाती थी, डांट पड़ती थी। वही हुआ और मामले की जांच की जा रही है। मुल्जिम इस वक्त जो एसके सक्सेना को मारने वाला नौजवान है, इस हवाले से मजीद जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आना बाकी हैं। लेकिन यहां पर एक बात जिस पर ज्यादा तवज्जो देनी है कि आज के वक्त में मेंटल इलनेस या जहनी तौर पर कोई बीमार है, कोई मर्ज का शिकार हुआ है और नौजवानों का या बच्चों का बिहेवियर अचानक से तब्दील हो जाता है, इस पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। यहां पर जो रिपोर्ट आई बाद में जाकर, इनिशियल रिपोर्ट्स जो मेडिकल रिपोर्ट भी बताती है कि बच्चा इस हालत में चला गया था क्योंकि उसको डांट भी पड़ती थी स्कूल में, अगरचे उस पर कोई लाठी डंडा या स्टिक का इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन बदतमीजी करने पर उस पर सरजनिश उसकी की जाती थी। और आज के वक्त में पेरेंट्स को कितनी ज्यादा बच्चों को केयर करने की जरूरत है, ये सबक हमारे लिए, ये घटना है, ये वाकया है। साउथ दिल्ली के अंदर एक स्कूल का प्रिंसिपल इसी तरीके से जो कत्ल कर दिया गया था। तानिया जोशी जो प्रिंसिपल थे स्कूल की, बाद में उन्होंने बताया कि यहां पर भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ। फिर आगरा के अंदर जो मैंने वाइस प्रिंसिपल की बात की, वाइस प्रिंसिपल एक जो आगरा के अंदर, जिसको इसी अपने इस वाइस प्रिंसिपल को भी अपने स्कूल का बच्चा गोली मारकर कत्ल कर देता जब वो वापस घर आ रहा था। और इस केस में भी जब तहकीकात हुई तो पता चला कि मोटरसाइकिल पर चंद सवार लोग, जिनमें एक तालिब इल्म उसके ही स्कूल का था, सबाउल आलम जो वाइस प्रिंसिपल थे श्री साई स्कूल के मुरादाबाद लकड़ी में फजलपुर इलाके के अंदर, इनका कत्ल कर दिया जाता है। करीब से इन पर गोलियां चलाई गई। बाद में पता चला कि ये जो योगी आदित्यनाथ का जंगल राज है, जिसको वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम देते क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं बेचारा, तो ये तो करेगा ही, उस एरिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली 8 बजे का वक्त सुबह के उसको गोली मार दी जाती है। बाद में कहा जाता है मुरादाबाद पुलिस की तरफ से कि शायद ये भी जहनी मरीज था। तो वो जो एक आदत बन गई है कि नौजवानों का कत्ल करो, लोगों को मार दो, बाद में कुछ भी रिपोर्ट बनाओ। और मारने वालों में तो उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे ऊपर है। संभल का इंसिडेंट आप देख लीजिएगा, मस्जिदों के सर्वे, मंदिरों के सर्वे, गिरजाघरों के सर्वे, और फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, और फिर गोलियां चलाते हुए खुद इनके अफसर और एहलकार देखे जाते। सबसे
गंदी और इनडिसिप्लिन पुलिस ये यूपी की, जो बदकिस्मती से इस तरीके से कभी आवाम के नाम और बदनाम है, और हो भी क्यों ना, सबसे ज्यादा देसी कट्टे और हथियार यहां इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल ये दूसरा टॉपिक है, कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बच्चों का बिहेवियर चेंज होना, स्कूलों के अंदर वो बैग्स में क्या ले जाते हैं क्या नहीं, इस पर नजर ना रखना, वालिदैन का बच्चों से फोकस हटना कि ठीक है भाई साहब सुबह 8 बजे भेजा था, शाम को 4 बजे वापस पढ़कर आया, यहां से ट्यूशन चला जाएगा, उस तक कोई सवाल ना पहुंचाना, कोई बात ना पूछना। या फिर इसके अलावा खेल कूद में भी नौजवान जाता है या बच्चा जाता है, वो मिलता किससे है, डेली बेसिस पे उसका उठना बैठना किन लोगों से है, इस पर कोई तवज्जो ना देना। दीज आर द मेन रीजंस जो शायद हमें एक बड़ी तबाही की तरफ ले जा रही है। इसी ने आज जान एसके सक्सेना और सबाउल आलम के लिए है मुरादाबाद और छतरपुर के अंदर। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को अगर स्कूल के अंदर बच्चा, वो भी जिसने 12th पास अभी नहीं की, वो गोली मार सकता है, रास्ते में कहीं टारगेट कर सकता है, वो भी सिर्फ इस बात पर कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, क्लास में बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो ऐसे में चीज़ें वो बैलेंस करने की कोशिश जब टीचर करता है, उस्ताद की एक जो जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस पर भी वो अपनी जान गंवाए, ये 22 से तशवीश है, सोचने वाली बात है। और अगर इस पर आज भी फिक्र ना की तो शायद हम मज़ीद अबतर और बुरे नताइज से गुजरेंगे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, स्कूलों के साथ जुड़े हुए लोग, ख़ास तौर से वालिदैन जो इस वीडियो को मेरे साथ देखेंगे।